औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रब्बे ज़िदनी इल्मा या रब्बे ज़िदनी इल्मा। आज मेरा टॉपिक है कि हमारे पास कुछ नहीं हो तब भी हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं, और हमारे पास हो तब भी हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं। ठीक ना। इंसान के पास खुशी नहीं है। अब गलती कहाँ पर होती है? ठीक ना, मैं बता रही हूँ। इंसान में जिस चीज को खुशी तलाश करना शुरू कर देता है और जिस चीज को हासिल का जरिया समझता है, वो दर हकीकत इंसान का गलत सोच रहता है, गलत फिक्र रहता है। अब आज मैं आपको कुरान और हदीस के रोशनी में मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ ना भी हो तो भी आप खुश कैसे रह सकते हैं, और बहुत कुछ हो आपके पास तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। नुकसान हो जाए तब पर भी आप लोग कैसे खुश रह सकते हैं, और अल्लाह पाक नवाज दे तब पे भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस में क्या बताए हैं। ज़्यादा इंसान खुशी के लिए तरसता है, सब कुछ होते हुए भी इंसान खुशी के लिए तरसता है। ठीक ना। आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में समझाऊंगी कुछ ना भी हो तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं, और बहुत कुछ हो तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। नुकसान हो जाए तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। अल्लाह पाक नवाज है तब भी आप खुश कैसे रह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कानून क्या अता फरमाए। ठीक ना। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगी मैं आपको। तो पहली चीज आप जहन के अंदर डाल लीजिए कि इंसान के पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद हो, ठीक ना, लेकिन अगर उसकी फितरत में चंद चीजें हो ना तो वो खुश कभी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। उसमें से पहली चीज है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट। अगर किसी इंसान पोजीशन ये है कि वो बदगुमानी का शिकार हो जाए तो, और उसके अंदर बदगुमानी की बीमारी हो जाए, बदगुमानी की बीमारी, तो सब कुछ होते हुए भी उसके जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। ठीक ना। जैसे कि एक इंसान है, ठीक, सुबह घर से निकला, वॉक करने के लिए निकला, ठीक, तो अब एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, ठीक, और वो गाड़ी और वो बंदा उसके चपेट में आ जाता, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को संभाला और उस आदमी को बचा लिया और ठोकर से वो इंसान बच गया। ठीक ना। अब वो नेगेटिव थिंकिंग है तो वो दिन भर मुंह लटकाए रहेगा, मैं मर जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मैं मर जाता मेरी बीवी का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरे कारोबारों का क्या होता। ये नेगेटिव थिंकिंग है। ठीक ना। अब ये थिंकिंग की वजह से ये पूरा दिन उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, अब उसके चेहरे पे खुशी नहीं रहेगी। ठीक। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, अगर ये सोचेगा वो कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी माँ की दुआओं की वजह से बचा लिया, कोई नेकी की वजह से बचा लिया, तो जिस रब ने मुझे आज इतने हाथ से बड़े से बचा लिया, मुझे भी उम्मीद है कि आगे भी बचा लेगा, उसका पूरा दिन खुशी से गुजरेगा। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की खुशी को खींच लेता है। ठीक ना। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की जिंदगी में खुशी आने नहीं देता है और इंसान हमेशा गमगीन नजर आता है। और यही इंसान जो आज गाड़ी की चपेट में आने से बच गया, वो इंसान फिर बाहर निकलने के लिए डरता है। कल मैं निकलूंगा तो फिर कोई शराब पिया हुआ मुझ पर कोई गाड़ी चढ़ा देगा तो क्या होगा। बस ये सारी चीजें वो सोचने लगता है और फिर वो उसके जिंदगी के अंदर कुड़न शुरू हो जाता है। अब आप देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट क्या है। ठीक ना। अगर किसी इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाए, मुस्बत हो जाए, तो उसका फायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं नजर आएगा, आखिरत में भी उसका फायदा नजर आएगा। जैसे कि आप
आपकी तबीयत और सोच कैसे बदल सकती है कि अगर आप फेलियर भी हैं, अगर कोई आपसे कहे कि कैसे बीत रही है, तो आप कहे कि इम्तिहान से गुजरो, दुआ करो कि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक ना। इससे ना रब नाराज होगा, ना आपकी तबीयत के अंदर वो रहेगा, बल्कि इस पॉजिटिव के थिंकिंग की वजह, सेंटेंस की वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशी भी हासिल होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पॉजिटिव सोच की वजह से आपको खुशी से माला माल कर देंगे इंशाल्लाह। ये दूसरी चीज की तरफ चलते हैं, लेट गो करने की आदत, माफ करने की आदत, ठीक ना। जिस किसी के अंदर माफ करने की आदत हो ना, वो टेंशन में कम रहता है, वो खुश ज्यादा रहता है। अगर आपको किसी से बदला लेना है ना, तो रात को नींद नहीं आएगा, तो प्लानिंग बनाओगे ना, कैसे इसको गिराना है, कैसे इसको क्या करना है। आजकल तो रातों रात क्या हो जाता है आप लोगों को सबको तो मालूम ही है। तो इसी तरह तो ये सारे प्लान कब चलते हैं, जब इंसान है, जब माफ करने के बजाय रिवेंज का जज्बा रखता है, इंतकाम का। लेकिन अगर किसी ने माफ करके छोड़ दिया, लो मैंने मेरा माफ कर दिया, उसके चैन की नींद उसे आ जाएगी, उसे सुकून की नींद आएगी। कभी इंसान ये सोचता है कि मैं माफ करूंगा तो पता नहीं मेरी माफी को ये बुज़दिली ना समझे, या शैतान उसे बसवसे डालता है, ये बुज़दिली ना समझे कि इसके अंदर ताकत नहीं है, ये देखो लेट गो कर दे। नहीं, कभी इंसान ये सोचता है कि मैं माफ कर दूंगी, तो माफ कर दूंगा तो मेरे इज्जत कम हो जाएगा, ये गलत फहमी है। तो कुर्बान जाइए मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो सबसे बड़े माहिरे नफ्सियात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती। सुभान अल्लाह, माफ करने वाले की इज्जत हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी से, मैं अपने गुलाम को, अपने खादिम को कितनी मर्तबा गलती करे तो मैं उसे माफ कर दूं। तो अल्लाह के नबी खामोश हो गए। वो पलट के दूसरी तरफ से आया, तो बताइए अल्लाह के नबी, मैं अपने खादिम की कितनी मर्तबा गलती माफ करूं। तो फिर अल्लाह के नबी खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा उसने क्वेश्चन किया, तो मैं अपने खादिम को कितनी बार माफ कर दिया करूं। तो मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70 गलतियों को अगर तुम्हारा खादिम दिन में करे तो तुम उसके 70 गलती को माफ करो। अल्लाहु अकबर। अब ये छोटी सी बात, ठीक ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो पहले एम्प्लॉय होते हैं और हमसे काम सीख के कभी उनको कोई ऐसा सख्त जुमला कह देंगे तो वो सख्त जुमला वही उसका हमें दुश्मन बना देता है, और फिर वो हमारे यहाँ से काम छोड़कर हमारी आइटम की दुकान, हमारी की दुकान के सामने खोल के बैठ जाता है, बस वो रिवेंज लेने के लिए। फिर सर पकड़ के बैठते यार, कहते कि क्या हमने किया। हमारे भाई लोग ऐसे ही करते ना, ऐसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो चाहते थे कि मेरी उम्मती को खुशी मिले, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा खादिम दिन भर में 70 टाइम करे तो ये माफ कर दो, तुम्हारे लिए इजी होगा। इसलिए कि तुम माफ करोगे तो ये तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा, वो तुम्हारा एहतराम करेगा और इज्जत करेगा तुम्हारा। और खुद प्रैक्टिकल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस 10 साल में पीरियड के अंदर मैंने बेशुमार गलतियां की, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ भी नहीं फरमाया। चुनांचे हजरत पर जान कुर्बान करने के लिए थे। अल्लाह के नबी ऐसे थे। मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहने के लिए ये 2 चीजें करिए फरमाए हैं, जज्बाई इशार, सेक्रीफाइस। तीसरी चीज जज्बाई इशार, सेक्रीफाइस। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मैं बता रही हूँ,
अगर आप देख लीजिए साइंस की इसमें देख लीजिए तो वेस्टर्न वज का कोई जवाब नहीं है, वेस्टर्न लोग का। फिर मॉडल टेक्नोलॉजी जितनी है, आप देखेंगे कि स्पेस पर कदम रखने की बात, चांद पर कदम रखने की बात, स्पेस के हवाले से कंट्रोल की बात, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो वेस्ट वर्ल्ड है, गैर मुल्क, आपको आगे नजर आएगा, अमेरिका है, यूरोप है, ये सब। लेकिन ये बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लीजिए कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाले अगर कोई दुनिया में कहीं के लोग हैं तो आपको ये वही के लोग नजर आएंगे आपको, और कहीं की नहीं, यही वो लगाएंगे। विदेशी लोग, ताकत उनके पास है, इक्तदार उनके पास है, पैसा उनके पास है, सब कुछ है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है। आप अगर अमेरिका और कहीं जाइए, कब्रिस्तान के जाने के बाद भी टेंशन नहीं रहेंगे, लेकिन गार्डन नजर आएगा कब्रिस्तान पे, ठीक ना, देखिएगा तो कब्रिस्तान को देखिएगा तो आपको लगेगा कि गार्डन के अंदर लोग सो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वहां है, सबसे ज्यादा अपसेट लोग वहां नजर आएंगे, सबसे ज्यादा परेशानी में लोग वहां नजर आएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। बहुत सारी चीज हमने गैर मुल्की हम लोग अपनाए हैं, ये चीज भी हम लोग अपना रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। वो क्या है, सेक्रीफाइस की वजह से सेल्फिश बन जाना, खुद गर्जी बन जाना, अपनी ही फिक्र, अपना ही फायदा। जब ये किसी इंसान के अंदर, जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो बंदा खुशी से महरूम हो जाएगा, ठीक ना। सेल्फिश बनने की वजह से इंसान को खुशी नहीं मिलेगी, ठीक ना। सेक्रीफाइस की वजह से इंसान को खुशी मिलती है, ठीक। तो इसीलिए जैसे हमेशा के लिए अपने जहन में महफूज कर लीजिए, खुद भूखे रह के औरों को खिलाने में जो मजा है वो पेट भर के खाने में वो मजा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे एक बता रही हूँ, आपके दस्तरखान पर कीमती ग़िज़ाएं मौजूद है और आपके दस्तरखान पर हर चीज मौजूद है, कीमती ग़िज़ाएं, और ये सब चीजें आपके दस्तरखान पर हैं और भूख आपको शिद्दत से लगी हुई है, ऐसी भूख लगी हुई है कि आपको भूख की वजह से ये सारी चीजें खाने का ये जज्बा हो रहा है कि मैं इसे जल्दी से खा लूं। लेकिन इतने में दरवाजे पे कोई आ जाता है आपके और कहता है मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। आपने सारा खाना उठाया और सब कुछ उसको उठा के दे दिया, उस भूखे को दे दिया। भूखे ने लिया और देख के खुशी से उसकी इंतहा न रही और उसने खाना शुरू किया और दुआएं देना शुरू किया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके औलाद को सलामत रखे, आपके कारोबारों में बरकत अता फरमाए, आपकी बीमारियों को दूर अता फरमाए। ये दुआएं जो आपको देना शुरू किया, तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ जो खा कर जो आपको सुकून मिलने वाला था ना, वो सुकून आपको उतना नहीं मिलता, लेकिन आपको खिला के जो सुकून मिलेगा, जो आपको खिला के सुकून मिलेगा। इसीलिए कि सेक्रीफाइस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून रखे हैं, सेक्रीफाइस के अंदर सुकून रखे हैं, ये वजह। तो अब आइए एक वाकया मैं आपके सामने रखती हूँ कुरान की रोशनी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ लाए, एक मेहमान आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा मौजूद थे उनके दरमियान, कि मेरा मेहमान है, कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाएगा। तो एक गरीब सहाबी खड़े हो गए, एक गरीब सहाबी खड़े हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें या रसूल अल्लाह, मैं आज आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हवाले कर दिया मेहमान को। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान को लेके अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर रास्ते में सोच रहे पता नहीं घर में खाना होगा कि नहीं, इतने गरीब थे वो सहाबी, इतने गरीब सहाबी थे कि उनको खुद डाउट था कि मेरे घर में आज चूल्हा जला होगा या नहीं जला होगा, लेकिन बस यकीन था कि चलो लेके जाता हूँ, जो भी रहेगा मैं मेहमान को पेश कर दूंगा। इस नियत से चले, घर के दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी ने पूछा कौन आया, तो अपने नाम बताया।
साथ में एक मेहमान को लेके आए हैं, ये उन्होंने बताया। फिर दरवाज़ा खोला गया, मेहमान वो सहाबी वो घर में दाखिल हो गए। मेहमान खाने में उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को बैठाया और खुद जो है अपनी बीवी के पास पहुँचे और फिर बीवी से कहें आज ऐसा मामला हुआ कि महफिल में हम बैठे हुए थे और भी कई सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज कौन मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाता है, तो मैंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर शहादत ये कबूल कर ली। अब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को लेकर आया, ज़रा ये तो बताओ कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं। तो बीवी मुस्कुराई। देख लीजिए, अल्लाहू अकबर। देखिए ऐसा है कि अपने 2 बच्चे हैं और खाना इतना है कि मैंने इन दोनों बच्चों के लिए बनाया है और 2 बच्चों को तो हो सके तो इतना ही खाना है। आपके हमारे लिए तो कुछ खाना है ही नहीं है कि मैं बना सकूं, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान का क्या करूंगा मैं। तो घबराने की बात नहीं है बीवी कहीं। देखिए यहाँ पे बच्चों को बहला कर सुला देंगे और अल्लाह के नबी के मेहमान को खिला देंगे, तो अल्लाह के नबी के मेहमान को खिला देंगे। अब वो सहाबी कहते हैं अपनी बीवी से, अल्लाहू अकबर, कि यहाँ का दस्तूर ये है कि मेहमान तनहा खाना नहीं खाता, मेज़बान के साथ खाना खाता है। अगर मैं भी खाने में शरीक हो गया तो अल्लाह के नबी के मेहमान का क्या भूखे रह जाएंगे। तो कहें कि उसका ही मेरे पास इलाज है। तो क्या इलाज है? तो इलाज ये है कि खाना जब दस्तरखान पे रखा जाए तो दिए को मैं तेज करने के लिए आ जाऊंगी, लेकिन ये तेज करने के बजाय मैं दिए की बुझा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा। आप खाली मुंह हिलाते रहना, अल्लाह के नबी का मेहमान खा लेंगे। अल्लाहू अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए, इस तरीके से उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खिलाए। सुबह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में वो सहाबी पहुंचे, तो अल्लाह को उस सहाबी की कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाहू अकबर, वही इलाही लेके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वही लेके आयते करीम नाजिल हुई। अल्लाहू अकबर। अपनी जरूरत के बावजूद भी जिन लोगों ने अपनी जात पर दूसरे के लिए कुर्बानी पेश की, कुरान कहता है कि वो शख्स कामयाब है। ठीक ना, वो शख्स कामयाब है। उनकी शान में आयत नाजिल हुई। तो सहाबा कामयाब इसलिए थे, खुश थे कि वो सेल्फिश नहीं थे, सेक्रीफाइस थे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान में वही अमेरिकी बीमारी दाखिल हो गई कि आदमी खुदगर्ज हो चुका, इतना हो चुका कि बहनों के हक से लेकर के बेटियों का हक से लेकर के भाइयों का हक से लेकर दुनिया का हक, इंसानों का हक मारता नजर आ रहा है। और यही उसकी खुदगर्जी आज इंसानों को तबाह कर दे रही है और खुशियों से इंसान को महरूम कर दे रही है। तो ये बात याद रखिए, खुशी हासिल करनी है तो सेक्रीफाइस का जज्बा रखिए, जज्बा इसारियत रखिए। तीसरी चीज, खुश रहने का तीसरा तरीका, खुद गर्ज बनने के बजाय, सेल्फिश बनने के बजाय सेक्रीफाइस आप जो है अपने अंदर वो पैदा करिए, कुर्बानी का। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशी अता करेंगे। और चौथी चीज, फिजिकल कॉन्टेक्ट, इंसानों से मिलना जुलना। ठीक ना, इंसानों से मिलना जुलना, मोबाइल के जरिए नहीं मैं बोल रही हूँ, फिजिकल जिस्मानी तौर पर, इससे भी इंसान को खुशी मिलती है। अब आप किसी इंसान से 4 साल नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद उसके दुकान में जाएंगे, तो आप अगर बोलेंगे, कोई भाई रहेंगे या कोई भी रहेंगे, क्या भाई मुझे भूल गए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, तो भाई मेरे आपको पहले तो ऐसा था, एक बात बताती हूँ मैं, कि किसी वाले तो इंसान मिलने के लिए चला जाता था, शादी है तो घर के अंदर तो चला जाता था, तो दावतनामा लेके उसके पास पहुंच जाता था, तो भाई हमारी बच्ची की शादी में आना है, भाई की शादी में आना है, बेटी की शादी में। अब तो ये सिस्टम भी खत्म हो गया, अब तो मोबाइल पे शादी का कार्ड भेज दिया जाता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट जितने भी कम होंगे, इंसान खुशी से उतने ही महरूम हो जाएगा। इस चीज को जहन में रखिएगा, फिजिकल कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ठीक ना, इंसानों से मिलना जुलना रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा अपने से जुदा ना करें, उनको जुदा ना करें, उनको तनहा ना छोड़ो, एक दूसरे से कम जुदाई के पीरियड 3 दिन का हो, मिलते जुलते रहा करो।
और इसीलिए इस्लाम में दिन में 5 मरतबा जमात का एहतमाम किया गया है। तब कि जब तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे, नमाज के लिए जाओगे, चेहरा उतरा हुआ रहेगा तो कोई पूछेगा तो तबीयत तो ठीक है, क्या बात है भाई, चेहरा उतरा हुआ मोबाइल पे थोड़ी नजर आएगा। तो इसीलिए जमात रखा गया। तो आप किस टेंशन के अंदर है तो पूछेगा, तो कोई आदमी किसी से खैरियत पूछ भी लेता है तो उसको खैरियत पूछने की वजह से उनको आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर आदमी अपने दिल का बोझ उतार देता है, हल्का कर देता है, नतीजतन वो बंदे को थोड़ा सा राहत मिल जाता है। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट इसे बढ़ाइए आप लोग, मेरी माँ और बहनों, इसे बढ़ाइए, इससे आपको खुशी मिलेगा। अगर भाई भी सुन रहे उनको ही बोल रही मैं। तो आप एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, बीमार का जाके देखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जो शख्स वुजू करके घर से किसी बीमार को इयाद करने के लिए निकला, सुबह 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत करने के लिए दुआ करेंगे। अल्लाहू अकबर। और वो बंदा रास्ते के अंदर इस तरह से गया है कि जैसे जन्नत के फल चुन रहा हो। अल्लाहू अकबर। लेकिन आज आदमी बीमार के याद करने के लिए गया तो वहां भी कैटेगरी हो गई है, गरीब बीमार है तो नहीं जाते हैं, फोन पे पूछ लेते हैं, टाइम नहीं मिला, मसरूफ हूं मैं। और अगर अमीर बीमार है तो आदमी सोचता है कि नहीं जाऊंगा मैं, तो ऐसे मौके पे तो नहीं आए तो चलो चेहरा पट्टी करा के फिर रोटी निकल गई। अल्लाह के लिए, उसके रसूल के रज़ा के लिए, अल्लाह के नबी के रज़ा के लिए हुकूक इंसानी के तरीके से जाने। बल्कि इंसान को बहुत सारे को ऐसे देखे हैं कि अगर रात को 2 बजे अगर किसी की बीमारी का फोन आ जाए तो क्या, अरे यार इसको इसी वक्त बीमार होना था, नहीं होता है। देखे हम ऐसे बहुत आदमी देखे, ऐसे इंसान इतने सेल्फिश हो गए, ने देखा। अब अगर कोई फोन पे कोई किसी से कहे तू घबराना नहीं, जो भी काम हो मुझे बता देना, तो आदमी सोचेगा क्या बताऊं, तो इसके पास इतना टाइम नहीं है, तो आगे मेरी तबीयत देखे तो ये फोन पे बात कर रहा है। अगर उसके पास आप पहुंचे तो फायदा उसका नहीं है। सुन लीजिएगा, मैं आपको जो बात कहने जा रही हूँ, फायदा सिर्फ उसका नहीं है, आपका भी फायदा है। आपका फायदा क्या है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीमार की दुआ रद्द अल्लाह पाक नहीं करते हैं। आपने उसकी तबीयत पूछी, आपने उसके तकिए के नीचे उसके कुछ रकम दी, कोई गरीब था, आप फिक्र नहीं करना, आप ये काम आ जाएगा आपको। तो खुदा की कसम मैं कहती हूँ वो देखेगा पहले और फिर वहीं से दुआ करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीमार की दुआ पर अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन बंदा रब अपने बंदों से पूछेंगे, मेरे बंदे मैं बीमार था तो मुझे तबीयत पूछनी नहीं है, रब फरमाएंगे। मेरे बंदे मैं भूखा था तूने खाना खिलाने नहीं आया, रब पूछेंगे। बंदा अर्ज करेगा मौला अब तो पूरे सारे कायनात को तू ही खाना खिलाने वाला, सारी कायनात का तू ही शिफा अता फरमाने वाला है। तो मेरे रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे फला भूखे कि तू खाना खिलाता तो उसके पास मुझे पा लेता, और फला बीमार का याद कर लेता तो उस बीमार के पास मुझे पा लेता, देखा था तो मुझे पा लेता। अल्लाहू अकबर। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है और हमने फिजिकल कॉन्टेक्ट्स डे बाय डे हमारे कम हो गए। ये बात फिजिकल कॉन्टेक्ट्स का मैं आपको बता दूं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1000 काम आप मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए कर लीजिए, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। मर गए तो आपको ये फिजिकल ये 4 आदमी का आधे जगह पहुंचाएगा, वहां वो फिजिकल कांटेक्ट ही काम आएगा, वही कब्रिस्तान। जब तक आपकी कब्र के पास इंसान खड़ा रहेगा, मैयत को उस वक्त खड़े रहने में से ज्यादा राहत पहुंचती है मैयत को। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट ये खुशी का एक अहम जरिया है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपस में एक दूसरे से मिले, कभी बहन के घर जाए, कभी भाई के घर जाए, कभी दोस्तों के घर जाए, मिलने की आदत रखें। सिर्फ मोबाइल ही के जरिए राब्ते के पूरी जिंदगी ना तमाम कर दे कि 10-10 साल के बाद देखे
तो आज कितनी मोटी हुई या कितनी दुबली है, होते ना, कितने तुम बदल गए, ऐसा होता ना। हालांकि रोज फोन पे लगे रहते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि इतना बदला हुआ बंदा होगा या बंदी होगी। तुम कैसी हो गई, मोटी हो गई या नाटी हो गई या कुछ भी, ये हाल हो चुका है हमारा आज। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाइए। या मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई अगर बच्ची अगर किसी को 5 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद दिखेगा तो क्या लगेगा, इतनी बड़ी हो गई, ज्यादा दिन के बाद देखेंगे। तो इसीलिए फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाइए। तो आपको चौथी चीज बताती हूं मैं। पहली चीज, हमेशा बावजू रहने की आदत बनाइए, ये पहली चीज है। आप बावजू रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी महसूस होगी, अपने आप को लाइव फील करेंगे। तो हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें। और फजर का नमाज तो पढ़नी है इंशाल्लाह, लेकिन फजर के नमाज के बाद भी सुबह यासीन की तिलावत किया करें। पूरा दिन इंशाल्लाह खुशी में गुजरेगा। यासीन शरीफ की मतलब क्या पढ़ा करिए। तीसरी चीज, सदका देकर निकला करें, सदका देकर निकला करें, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, लेकिन रोजाना सदका निकालो आप। सदके की वजह से बलाएं टलती है, आप बलाएं टलेंगे तो खुशी नसीब होगी इंशाल्लाह। तो सदका बहुत जरूरी है, सदका निकाला करें। एक खास बात, इंसान जो टेंशन में एक वजह से होता है, उसके पास अगर समझ लीजिए तो छोटी गाड़ी है, एक मिनट में मोटा मिसाल दे रही हूं मैं, किसी के पास कार है तो इस किस्म की बड़ी बड़ी कारें, तो आदमी जब देखता है तो उसका घर समझ लीजिए कि 700 स्क्वायर फीट में है, कोई का घर 1500 स्क्वायर फीट में है, तो देखता है तो आदमी को थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, मेरे पास ये चीज नहीं है, होता है ऐसा। तो उसकी साइकोलॉजी की वजह से इंसान जिसको देखने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनसे ना देखने की वजह से, जिसको नहीं देखने का बताया गया उसको देखने की वजह से इंसान अपसेट होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमेशा याद रखिए। कसम से मैं आपको बता दें, अब वल्लाह आपकी जिंदगी में खुशी खुशी नजर आएगी। इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को याद रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनियावी मामला में, यानी पैसे के एतबार से और किसी एतबार से, दुनियावी मामला में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपने से नीचे वाले को देखो, अपने से नीचे वाले को देखो, और दीनी मामले में अपने से ऊंचे वाले को देखो, अपने से ऊंचे मामले। इसलिए कि दुनियावी मामला के अंदर अगर अपने से नीचे को देखोगे तो तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम्हारे पास तो खुद का है, ये बेचारा तो ये किराए के मकान में रह रहा है, ये महसूस होगा। तो कभी तुम्हारी जुबान पर शिकायत नहीं होगा, शुक्र का जज्बा पैदा होगा। मेरी माँ बहनों, ये हदीस हमेशा अपने जुबान में रखिए। जो दुनियाई मामला में अपने से बेहतर को नहीं देखा, अपने से कमतर को देखिए, लेकिन जहाँ दीनी मामला हो तो अपने से बेहतर को देखिए। यार मैं तो बहुत मुश्किल से 5 बार की नमाज पढ़ लेती हूँ, ये तो तहज्जुद का पाबंद है, ये हर 3 दिन में कुरान शरीफ खत्म कर देता है। तो दीनी मामलात में उसको देखिएगा ना तो उसके जैसा बनने का शौक होगा इंशाल्लाह। तो दीनी एतबार से अपने से बेहतर को देखिए, दुनियाई एतबार से अपने से कमतर को देखिए। तो इसी तरीके से एक और चीज है, मसनूई तकद्दुस, मसनूई हाई फाई लिबास, हाई फाई जिंदगी गुजारना। कभी आदमी के पास होता कुछ भी नहीं है और स्टेटस मेंटेनेंस करने के लिए आदमी कर्ज लेकर के बैंक से, इससे उससे दुनिया को दिखाता है कि देखो मेरे पास बहुत कुछ है। तो ये दुनियावी दिखाने के लिए आर्टिफिशियल जो कुछ वो कर रहा है, इससे अंदर से उसे खुशी नहीं होगी। याद रखिए चीज, आर्टिफिशियल बनावटी मालदारी इंसान को अंदर से खुशी नहीं होगी। अंदर से खुशी उस वक्त होगी जिस हाल में वो है, उस हाल में वो हाल रहेगा तो वो खुश होगा। जैसे मिसाल के तौर पे बता दी, समझ लीजिए एक आदमी किसी की भी कुछ रहे, तो रहे किसी के पास कोई, अगर कोई कार है, ठीक ना, कि अगर कोई कहे किसी
बड़े कहे कि आपने कब इस वक्त खरीदे हैं भाई, या कब इस वक्त खरीदे हैं? तो कोई ने कहे कि हमारे पास तो बाइक भी नहीं है। तो ऐसे मतलब, तो अंदर से खुशी होगी, ठीक ना, अंदर से खुशी होगी। जो हम थे वो हमने बता दिया कि हमारे पास बाइक है। अगर आपके पास जबरदस्ती अब अगले के पास है, अब उसका बराबरी करने की ताकत नहीं है। शादी में जैसे इंसान की पोजीशन शादी में नहीं होती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इससे कर्ज इंटरेस्ट से पैसा लेकर के कितनी अच्छी शादी हो गई, बाद में शादी खत्म हुई और दरवाजे पे मांगले वाले आके खड़े हो गए, टेंशन शुरू। तो कभी भी जिंदगी में खुश रहने के लिए सादगी इख्तियार करें और जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन के अंदर रहने की कोशिश करें। आर्टिफिशियल कोई चीज अपने जिंदगी में लाकर अपने आप को बड़ा जाहिर करने की कोशिश न करें। हमेशा पुरसकून रहेगा, शुक्र की आदत हमेशा डालें। या अल्लाह जिस हाल में उस हाल में आपका शुक्र है। ये कहें एक और चीज, खुश रहना है तो नमाज तहज्जुद की कोशिश करें। ये रूहानी एतबार से नमाज तहज्जुद की बहुत बरकत है। तो खुश रहने के लिए नमाज तहज्जुद पढ़ा करें। इसी के साथ नमाज बाजमात के सब जिन्स लोग पढ़ें, मतलब कुरान कसरत के साथ पढ़ा करें, तर्जुमा के साथ पढ़ा करें। और इसी के साथ नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। ये सबसे अहम है, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। नेक लोगों की सोहबत के साथ रहेंगे तो सोच अच्छी होगी, ठीक ना। तो एक वाकया मैं सुनाती हूँ। हजरत अब्दुल्ला अब्बास बिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत में लगे रहते थे। मुसल्ला बिछा दें, वुजू के लिए पानी रख दें, उनकी आदत थी। अब चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली थी, तो बड़ी सोहबत होती है तो बड़ी सोच बन जाती है, बड़ी सोच। तो हुआ यूं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में थी। हज़रत अब्दुल्ला अब्बास जो थे तो खुश होकर फरमाए कि अल्लाह के नबी फरमाए मांगो क्या चाहिए। तो कुर्बान चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला पे अल्लाह के नबी की सोहबत पाई थी ना, तो अर्ज करते दुआ करे कि कुरान का फहम अता फरमा दे, कुरान समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो 1450 साल बीत गए अल्लाह के। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे कुरान का फहम अता कर दे, कुरान समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमा दी। आज 1450 साल गुजर गए। सैयदुल मुफस्सिरी के हिसाब से कोई नहीं है, हजरत अब्दुल्ला अब्बास है। और सहाबा में कुरान के आयत के सिलसिले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दूसरे के राय मालूम करने के लिए कि इस आयत के बारे में इसका मफहूम क्या समझ रहे हो, तो जब दो सहाबा की राय पेश की जाती तो सबसे ज्यादा अच्छा प्योरिटी के साथ तो हजरत अब्बास का रहता था, क्योंकि बड़ा का सोहबत इंसान को बड़ा बना देता है और बड़ा सोच अदा करती है। आज माफ करिएगा, मुसलमान की सोच बड़ी घटिया हो गई है, सब बहुत बुरी हो गई है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, है बहुत आदमी ऐसे। मैं क्या बोलूं आपको, बैठिए किसी के साथ तो आपको पता चलेगा इसकी सोच कितना घटिया है। उसका सोच पता चलता। वजह क्या है, हम ऐसे के सोबत में नहीं बैठते कि जिसके सोबत के अंदर हमारे सोच बड़ी हो जाए। तो अच्छों की सोबत इख्तियार करें। आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ, दुरूद शरीफ और इस्तगफार का किया करें कसरत से, और रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह पाक का मगफिरत का भीख भी मांगा करें। इंशाअल्लाह आपको जरूर मिलेगा, इंशाअल्लाह।